या डेंगू फीवर वर्तमान समय में जो जनरेशन अभी जो समय चल रहा है, अक्टूबर का समय है, इस अक्टूबर महीने में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से लगभग कोरोना का प्रकोप बढ़ा था, उसी तरह से हमको लग रहा है कि डेंगू का भी असर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से। शहरों के साथ साथ गाँव को भी अब एकाएक प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डेंगू का परिचय जानते हैं, है ना। तो डेंगू को हम लोग डेंगी फीवर के नाम से भी जानते हैं। डेंगू को डेंगी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू को ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है। डेंगू को ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है। ब्रेकबोन फीवर हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हड्डी जो होता है, जितने भी बोन्स होते हैं, सब में काफी तीव्रता से दर्द होता है, पेन होता है। ऐसा लगता है कि हड्डी टूट जाएगा, इसलिए इसको ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है। इसको वेक्टर बॉर्न डिजीज भी कहते हैं। डेंगू को वेक्टर बॉर्न डिजीज भी बोलते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी न किसी के सहारे फैलता है, किसी न किसी एजेंट के माध्यम से फैलता है, इसलिए इसको वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। डेंगू सबसे पहले सन 1700 ईस्वी में फिलाडेल्फिया नामक राष्ट्र में हुआ था। फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया नामक राष्ट्र में सबसे पहले हुआ, और वहीं से इसका नाम ब्रेकबोन फीवर पड़ गया। वहीं से इसका नाम ब्रेकबोन फीवर पड़ गया। भारत की अगर बात पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले सन 1963 में हुआ था, है ना। भारत में अगर डेंगू फीवर के बारे में जाना जाए तो भारत में सबसे पहले डेंगू फीवर सन 1963 में मैंने प्रभावित किया था, या ज्यादा से ज्यादा जन्म लिया था। और उसमें कोलकाता और चेन्नई में सबसे ज्यादा ये उत्पन्न हुआ था। कोलकाता और चेन्नई में सबसे ज्यादा उत्पन्न हुआ था। डेंगू का सबसे खतरनाक जो स्टेज होता है, खतरनाक जो समय होता है, खतरनाक जो मंथ होता है, वह जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच होता है। जुलाई से अक्टूबर तक ये काफी तीव्रता से रहता है। जैसे किसी आदमी को कुछ चीज की प्राप्ति हो जाती है जो उसकी ख्वाहिश थी, तो काफी ज्यादा खुश रहता है। वही समझ लो कि जुलाई से अक्टूबर का जो समय होता है डेंगू के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, और इसी में वो काफी तेजी से फैलता है। इन समय में हम लोगों को बचने का प्रयास, ये भी एक मच्छर के काटने से फैलता है। तो उस मच्छर का नाम होता है एडिस एप्टी। एडिस एप्टी नामक मच्छर जो है, अगर वो हमको काट लेता है तो हमको डेंगू हो जाएगा। एडिस एप्टी जो मच्छर होता है, उसके पूरे शरीर पर चीते की समान धारियां होती है। एडिस एप्टी जो मच्छर होता है, उसके पूरे शरीर पर चीते की समान धारियां होती है। ऐसे कह सकते हैं कि एडिस डेंगू जो है ऑर्थो वायरस के कारण फैलता है। ऑर्थो जो शब्द है ऑर्थोपोडा से लिया गया है। ऑर्थोपोडा में हम लोग वैसे जीवों को रखते हैं जिसमें पैरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होती है। तो मच्छर में भी क्या होता है, पैरों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेंगू ऑर्थो वायरस से भी होता है। डेंगू जो फीवर होता है, डेंगू का जो मच्छर होता है, एडिस एप्टी जो मच्छर होता है, ये खासकर सुबह में ही काटता है सब। और ये एडिस एप्टी मच्छर का जो एक क्वालिटी है, एक विशेषता है कि वो ज्यादा हाइट तक नहीं उड़ सकता है, इसलिए वो घुटने के नीचे ही काटने का प्रयास करता है या काटता है सब। डेंगू की उद्भवन अवधि अगर देखा जाए तो 3 से 14 दिनों के बीच की उसकी उद्भवन अवधि है। माने 3 से 14 दिन के अंदर हमको पूरी तरह से क्या करेगा, डेंगू प्रभावित कर देगा, संक्रमित कर देगा, जकड़ ले। इसका लक्षण बहुत मायने रखता है। एक बात हम कहेंगे, इसको जो लोग भी वीडियो को जो भी स्टूडेंट देखे या जो भी लोग देखे, वो देखने के क्रम में सबसे पहले कॉपी और कलम लेकर बैठे, क्योंकि हम सारी बातों को बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो आप लोग उसको क्या करिए, बार बार रोक रोक कर जो बातें समझ में आ रही है उसको आप लोग लिखते चलिए, ताकि आप लोग को जानकारी हो सके। यानी तो अगर आप लोग का दिमाग IQ पावर तेज है, अगर आपके स्मरण की शक्ति ज्यादा है, तो आप सुन के ही कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी डिजीज या किसी भी बीमारी या किसी भी रोग का सबसे अच्छा और सबसे अहम भूमिका होती है उसका लक्षण की। अगर उसका लक्षण हमें पता है, ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं तभी हमको लक्षण की जानकारी है, हम सुन सकते हैं, तो सुन के भी हम क्लियर कर लेंगे कि हमारा इस बीमारी का ये लक्षण होता है और इस बीमारी का ये लक्षण होता है। इसी रोग का जो पहला लक्षण है, उसमें पहला लक्षण में आता है फेब्राइल फेज। फेब्राइल फेज में बुखार जो होता है सबसे ज्यादा रहता है। 2 से 7 दिनों तक बुखार रह सकता है, और बुखार इतना ज्यादा रहता है 38 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो जाता है। अगर उसको फ़ारेनहाइट में आओगे तो 104, 105, 106, 7, 8 तक आपका क्या हो जाता है, फीवर चल जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा लक्षण क्या होता है,
कि इसमें जितने भी ज्वाइंट्स हैं, हमारे हाथ में जितने भी, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में जितने भी ज्वाइंट्स हैं, उन सभी ज्वाइंट्स में क्या होता है, काफी तीव्रता से पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तीसरा लक्षण क्या है कि ये जो आंख है, आई बॉल है, आई बॉल में भी क्या होता है, दर्द होता है, और आई बॉल के दर्द होने से चलते ये पूरा माथा भारी बना रहता है, लगता है कि भी दर्द कर रहा है। स्वाद का पता नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, पेट में गड़बड़ी हो जाती है, गैस जैसी स्थिति, कब्जियत जैसी स्थिति आ जाती है, पेट खराब हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होना चाहिए। तो 1.5 लाख से किसी में प्लेटलेट 16,000 तक आ गया है, किसी में 10,000 तक, किसी में 87,000, किसी में 76,000, किसी में 1,25,000, ऐसे करके प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो हमको रोग से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और हम जल्दी से जल्दी बीमारी से ग्रसित ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि इसमें WBC, TC WBC कहेंगे, टोटल काउंट्स ऑफ WBC की संख्या में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। टोटल काउंट्स ऑफ WBC की जो संख्या है उसमें भी क्या आ जाती है, कम हो जाती है। अगर टोटल काउंट्स ऑफ WBC की संख्या में कमी आ जा रही है तो अभी हमको क्या है, समस्या है ना। तो इसके लक्षणों को अगर हम लोग जेहन में रखते हैं, पूरे बॉडी पर स्किन इरिथमा एक पॉइंट आता है, स्किन इरिथमा। स्किन इरिथमा में क्या होता है कि पूरे बॉडी पर आपको दाना दाना खा निकल जाएगा, चकता खा निकल जाएगा। ये डेंगू का लक्षण है। ये सब क्या है, डेंगू का लक्षण। पूरे शरीर पर दाना दाना निकल गया है, बुखार जोरों से रह रहा है, पूरे शरीर में दर्द रह रहा है, उल्टी जैसी स्थिति आ रही है, पेट खराब हो गया है, ये सब क्या है, डेंगू का लक्षण। अगर इस तरह का आपको लक्षण मिलता है तो तुरंत ही आप क्या करिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और रेस्ट करिए, और बीमारी का जो उपचार है उसको आराम से समय समय से करा। लक्षण से निर्धारित हो गया कि हमको डेंगू का लक्षण दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा, जांच कराएगा, है ना। बात को समझना सब ध्यान से। डॉक्टर क्या करेगा, जांच कराएगा। तो जांच कराने में आपका CBC जांच होगा। CBC का पूरा नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें CBC में आपका WBC आएगा, प्लेटलेट्स आएगा, RBC आएगा, बेसोफिल आएगा, न्यूट्रोफिल्स आएगा, हीमोग्लोबिन आएगा, इस सब की मात्रा आएगी। तो उसमें 2 बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। अगर हमारा प्लेटलेट्स और WBC, प्लेटलेट्स अगर डाउन हो गया है, माने 1.5 लाख से ज्यादा कम हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि NS एक जांच होता है, NS जांच होता है। तो अगर NS पॉजिटिव आ गया है, प्लेटलेट्स डाउन है और NS पॉजिटिव आ गया है तो हमको डेंगू है। प्लेटलेट्स डाउन है और NS पॉजिटिव आ गया तो हमको डेंगू है। और प्लेटलेट्स डाउन है, NS पॉजिटिव आ गया है, और NS पॉजिटिव के साथ साथ IgG भी पॉजिटिव आ गया है, तो अब हमको डेंगू खतरनाक है। तब हमको डेंगू क्या है, खतरनाक है। अगर NS पॉजिटिव है तो डेंगू नॉर्मल है, NS पॉजिटिव है तो डेंगू नॉर्मल है। अगर डेंगू NS पॉजिटिव है और IgG भी है तो उस स्थिति में डेंगू थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। लेकिन IgGM और IgG अगर ये दोनों मिल जाता है, अगर दोनों पॉजिटिव आ जाता है, तो अब क्या होता है, रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है। उस परिस्थिति में रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको यह जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग पहले डॉक्टर से एक बार सलाह ले ले, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब हम काउंट करा ले, जानकारी कर ले कि कितना है, उसके हिसाब से हम अपना रोगी उपचार कर सकते हैं।